सो हेलो एवरीवन। आज हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसमें हम एक कार्स डैशबोर्ड बनाने वाले हैं जो कार की सेल्स हुई है नॉर्वे कंट्री के अंदर। उसके लिए हम लोग कुछ चीज़ें शो करेंगे। तो पहले हमारे पास एक ये एक्सेल शीट है, कार्स डेटा सेट करके, और ये नॉर्वे कार सेल्स बाय मे की एक सीएसवी है और एक रिक्वायरमेंट है। तो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है। कार्स डेटा सेट को जल्दी से खोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस एक्सेल के अंदर दो टू डिफरेंट शीट्स हैं। कास्ट डेटा सेट है और ये ब्रांड्स का मास्टर डेटा है। तो कास्ट डेटा सेट में आपको मॉडल, ईयर, प्राइस, ट्रांसमिशन, माइलेज, फ्यूल टाइप, टैक्स, इंजन साइज एंड मेक, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। ऐसे ही मास्टर डेटा में आपको मेक है, जैसे ओडी, बीएमडब्ल्यू, फोर्ड, इनके लोगोज हैं और इमेजेस हैं। इनके लिए ये वेब यूआरएल्स कुछ दिए हुए हैं। ठीक है। दूसरी शीट देख लेते हैं, विच इज कार सेल्स बाय मेक, कि किस ईयर में, कौन से मंथ में कितनी सेल हो रही है, क्वांटिटी सोल्ड, एनपीसीटी, ये डिफरेंट डेटा है। और एक हमारे पास रिक्वायरमेंट शीट है। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा हमें ये सारी रिक्वायरमेंट्स निकालनी है। जैसे कि हमने डिस्प्ले करानी है यूनिट सोल्ड फॉर ईच कार ब्रांड। ठीक है। ऐसे ही हाउ मच रेवेन्यू वाज जनरेटेड, ये सारी डिटेल हमें इससे निकाल के लेके आनी है। एक बार पावर बीआई में जाते हैं, उस डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो डेटा इंपोर्ट करने के लिए मैं पावर बीआई खोला है, गेट डेटा में जाऊंगा, एक्सेल वर्कबुक, और यहाँ से जो हमारी कास्ट डेटा सेट है वो मेरा कहाँ पे है, मैंने ऑटो सेल्स में रखा हुआ है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये फाइल खुली हुई है तो इंपोर्ट नहीं हो पा रही है। इसको पहले मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। लेट मी इंपोर्ट इट अगेन। एक्सेल वर्कबुक, कास्ट डेटा सेट, ओपन। बोल रहा है डेटा सेट इज ओपन, अभी भी खुला है। ठीक है, अब करते हैं इंपोर्ट। और ये दो शीट हमें दिख गई। इसको सेलेक्ट किया और हम लोग इसको सीधे सॉरी फॉर दैट लोड कर लेंगे। तो ये डेटा हमारा लोड हो गया। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटा लोड हो गया। और जो ये तो हमारी जो एक कास्ट डेटा सेट था वो लोड हुआ, उसके अंदर ब्रांड्स मास्टर डेटा भी था। और जो तीसरी शीट है उसको भी लोड कर लेते हैं, वो हमारी सीएसवी है। तो टेक्स्ट या सीएसवी सेलेक्ट करके इसको भी हम लोग लोड कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन लोड। ये तीनों टेबल्स हमारी यहाँ पे लोड हो गई हैं। तो रिमेंबर, आपका डेटा सोर्स कुछ भी हो, एक्सेल हो, सीएसवी हो, वंस इट इज इन पावर बीआई विल ट्रीट इट एज अ क्वेरी ओनली। ठीक है। तो अब इस डेटा को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि डेटा में कुछ करेक्शंस तो नहीं करने। एक काम करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाता हूँ, अगर एनालाइज करेंगे यहीं पे, और अगर कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट होगा तो यहीं से हम लोग कर लेंगे। ठीक है। तो ब्रांड्स मास्टर डेटा है। आप देखिए, ये जो पहली हमारी टेबल है, इसमें डेटा देखिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें हुआ क्या, जो कॉलम नेम था वो हमारा फर्स्ट रो बन गया है। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अभी होम के अंदर यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा डेटा सही हो गया है। ऐसे ही कास्ट डेटा सेट को देख लेता हूँ। कास्ट डेटा सेट में तो मुझे सब सही लग रहा है, नॉर्वे कार सेल्स बाय मार्केट, और ये भी सारा डेटा मुझे सही लग रहा है। ठीक है। तो जो हमने चेंजेस किए उनको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई किया और अब हम अपने रिपोर्ट व्यू में आ गए। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट है कि हमें डिस्प्ले द यूनिट सोल्ड फॉर ईच कार ब्रांड, कि किस कार ब्रांड के लिए कितने यूनिट सोल्ड हुए, ये वाली चीज़ डिस्प्ले करानी है। ठीक है। तो जाते हैं अपने डेटा पे वापस से, देखते हैं कि क्या है, मतलब एग्जैक्टली हमारे डेटा में कहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं यूनिट सोल्ड। तो पहली टेबल तो ये है, ब्रांड मास्टर डेटा, इसके अंदर से तो नहीं निकाल सकते। कास्ट डेटा सेट में देख लेते हैं, इसमें कोई क्वांटिटी या यूनिट सोल्ड का कोई कॉलम है, तो नहीं है। ऐसे ही अगर हम जाए नॉर्वे कार सेल्स बाय मेक में, तो ये देखिए यहाँ पे है क्वांटिटीज, मतलब
किस कार को कितनी क्वांटिटी सेल हुआ, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से टोटल क्वांटिटी को सम करा लें तो हमारे पास टोटल यूनिट सोल्ड आ जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट व्यू में जाता हूँ, सिंगल वैल्यू मुझे शो करानी है, तो मैं विजुअलाइजेशन के अंदर से यहाँ कार्ड सेलेक्ट करूँगा। आप जिस भी विजुअल पे यहाँ पे माउस को ओवर करोगे ना, उसका नाम आपको आ जाएगा। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। तो हमें दिखाना है टोटल कार सेल्स। ठीक है, तो टोटल कार सेल्स के लिए मैंने अभी देखा था कि क्वांटिटी को अगर हम सम करा लें, तो मैं क्वांटिटी कॉलम को देखिए फील्ड्स में ड्रैग करूंगा यहाँ पे, तो इसने दिखा दिया हमें खुद ही सम ऑफ क्वांटिटी। ये पावर बीआई के इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, जो इसको सम करके यहाँ पे दिखा दे रहा है। आप इसका, अगर मैं यहाँ पे वापस से देखिए क्लिक करता हूँ, और अगर मैं इसको एरो को क्लिक करूंगा तो मैं पे एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और ये सारी चीजें यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो टोटल क्वांटिटी सोल्ड यानी कि सम ऑफ क्वांटिटी, अभी ये आ रहा है 1 मिलियन। ठीक है, अगर अब इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, तो फॉर्मेट करने के लिए आप इसको क्लिक करिए, मान लीजिए मुझे 1000 में दिखाना है। ठीक है, कैसे जाऊंगा, यहाँ पे फॉर्मेट और विजुअल में जाऊंगा, कॉल आउट वैल्यू, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे एक तो हम यहाँ से इसकी बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मुझको मिलियन से 1000 दिखाना है। अब देखिए डिस्प्ले यूनिट्स को आप थाउजेंड्स कर सकते हो, ऐसे ही बिलियंस, ट्रिलियंस और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट मी सेलेक्ट 1000 हियर। नाउ यू कैन सी 1347K, 1347K, दिस इज द टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इसको मैं एक टाइटल दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, तो जनरल में जाके टाइटल में जाना है, और यहाँ से मैंने इसको यूनिट्स सॉल्व करके कर लिया। ठीक है, इसका टाइटल को मैं थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ, कलर चाहे तो चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा फिर अगर मुझे इसको मिडिल में लाना है तो यहीं से मैं इसके बहुत सारे एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं विजुअल में जाके ये जो लेबल यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ क्वांटिटी, इसको बंद करना है तो कैटेगरी लेबल ऑफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। ये कह रहे हैं डिस्प्ले द यूनिट सोल्ड फॉर ईच कार ब्रांड। ये तो टोटल यूनिट सोल्ड हो गया, मतलब सारी कार्स का मिला के जितने यूनिट सोल्ड हुए। बट अगर फॉर ईच ब्रांड अलग अलग दिखाना है तो हमें क्या करना होगा, हम लोग एक काम करते हैं कि एक स्लाइसर ले लेते हैं। ठीक है, मैंने एक स्लाइसर लिया, ओहो देखिए गलत हो गया, एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ। और जब भी आप कोई नया विजुअल यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो मेक श्योर कि आप कैनवस में बाहर कहीं पे क्लिक कर लें। ठीक है, और यहाँ से मैंने स्लाइसर लिया, और मुझे दिखाना है सारे ब्रांड्स के नेम, कि अगर हम यहाँ से स्लाइसर से सेलेक्ट करें और यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, मान लो मैं लोगो से करना चाह रहा हूँ, लोगो दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक बार ब्रांड मास्टर डेटा में जाऊँगा, लोगो अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो अच्छा, ये देखिए ये तो लोगो नहीं आ रहा है, ये तो इसका यूआरएल आ गया है ना। एक काम करते हैं, देखते हैं इसको सही करते हैं। डेटा व्यू में जाऊंगा, मैं ब्रांड्स मास्टर डेटा सेलेक्ट करूंगा, और अगर मैं, मेरी इमेज नहीं दिख पा रही है इस यूआरएल से, करेक्ट, मुझे दिखानी है वेब से इमेज लाके, तो मैं इसको सेलेक्ट करके कॉलम को डेटा कैटेगरी, कॉलम टूल्स के अंदर डेटा कैटेगरी, इसको मैं चेंज करके अगर इमेज यूआरएल कर लूँ, है ना। ऐसे ही एक और कॉलम है इसमें, उसकी भी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उसको भी अभी चेंज कर लेते हैं, इमेज कॉलम। ठीक है, इसकी भी मैं इमेज यूआरएल कैटेगरी कर लेता हूँ। अब इससे क्या होगा ना, पावर बीआई हमारी इन इमेजेस को सीधे वेब से फैच करेगी। ठीक है, रिपोर्ट व्यू में वापस जाता हूँ, तो देखिए मैंने सिर्फ वहाँ से डेटा कैटेगरी चेंज किया और यहाँ पे लोगोज मुझे दिखने लग गए ब्रांड्स के। करेक्ट, ये वेब से आ रहे हैं, वेब लिंक के थ्रू इस टेबल में आ रहा है ये। ठीक है, और ये सारा जो डेटा है ना, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखिए ये आ रहा है, अगर मैं इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना चाहूँ तो, अगर आई गो टू फॉर्मेट योर विजुअल स्लाइसर सेटिंग्स, मान लीजिए मैं इसको एक टाइल की तरह दिखाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, है ना। अभी ये इस तरह से सही लग रहा है कुछ, वाह, वेरी गुड, है ना। तो मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे विजुअल दिखा दिया कि अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये नीचे वैल्यू चेंज होनी चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि हर ब्रांड के लिए ये तो टोटल जो कार्स सेल हुई सारी ब्रांड्स के मिला के। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ वॉक्सवैगन कितनी सेल हुई, तो अभी ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। करेक्ट,
तो हमें इसके लिए क्या करना होगा ना, पहले मैं देखता हूँ कि ये किन किन टेबल से डेटा आ रहा है। ये जो डेटा ये तो आ रहा है ब्रांड मास्टर डेटा के अंदर से, और ये वाला डेटा हमारा नॉर्वे कार सेल्स के अंदर से आ रहा है। ठीक है, तो हम रिलेशनशिप चेक करते हैं इन टेबल्स के बीच में क्या है। उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल व्यू में जाएंगे। ओके, ब्रांड मास्टर डेटा और नॉर्वे का, ये देखिए यहाँ पे कास्ट डेटा सेट और ब्रांड मास्टर डेटा के बीच में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये जो रिलेशनशिप है ना, ये पावर बीआई ने ऑटो डिटेक्ट करी हुई है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में तो इसने रिलेशनशिप बना दी है, लेकिन हमें ब्रांड मास्टर डेटा और नॉर्वे कार सेल्स के बीच में अगर रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो हम किसके बेस पे कर सकते हैं, और यदि हम मेक के बेस पे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बना सकते हैं। करेक्ट, मैं मेक को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करूंगा। ठीक है, आप देखिए वन टू मैनी रिलेशनशिप एक क्रिएट की इसने, और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके डिटेल्स देख पाएंगे ज़्यादा। मैनी टू वन, एंड किस कॉलम के ऊपर इन्होंने किया है, मेक कॉलम के ऊपर। ठीक है, ओके, तो ये पावर बीआई ने रिलेशनशिप क्रिएट कर दी है। अब मैं जाता हूँ वापस रिपोर्ट व्यू में, अब देखता हूँ क्या अब हमारा डेटा चेंज हो पा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, नाउ आई एम एबल टू सी डेटा फॉर डिफरेंट ब्रांड्स के, डिफरेंट ब्रांड्स के लिए क्या क्या सेल्स हुई है हमारी। ठीक है, अभी ये क्या देखिए, यहाँ पे एक ब्लैंक वैल्यू भी आ गई स्लाइसर में। अगर मुझे इसको हटाना है तो क्या करूँगा, स्लाइसर को सेलेक्ट करूँगा, फिल्टर्स में जाऊँगा, फिल्टर्स के अंदर लोगो डॉट पीएनजी, यहाँ पे आप देखिए बेसिक फिल्टरिंग सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ऑल, और अगर मैं ब्लैंक को हटाना चाहूँ तो ये देखिए ब्लैंक वैल्यूज अब वहाँ से हट गई हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज को देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्रांड्स के लिए क्या क्या सेल्स हुई है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला विजुअल आ गया है टोटल यूनिट सोल्ड का, और किस ब्रांड के लिए कितनी सेल हुई, वो सारा डेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट में जाते हैं कि हाउ मच रेवेन्यू वाज जनरेटेड फॉर ईच कार मॉडल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर कार मॉडल के लिए कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार जाते हैं वापस से अपने रिपोर्ट में और देखते हैं कि टोटल रिवेन्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं। आप देखो इस ब्रांड मास्टर डेटा में तो कोई ऐसा कॉलम नहीं है, लेकिन अगर आप कार्स डेटा सेट को देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस है ना, ये टोटल जो सेल्स है उनके सबके अलग अलग प्राइस है। अगर हम इनको सम कर दें तो हमारे पास टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। करेक्ट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन फिर से एक सिंगल वैल्यू है, एक कार्ड सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और कार्ड के अंदर अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ प्राइस, तो देखिए खुद ही इसने ना सम ऑफ प्राइस ले लिया। ठीक है, और इसने अभी जो ये वैल्यू ली है वो 1 बिलियन ऐसे करके ले लिया। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल रिवेन्यू मान लो मुझे मिलियंस में दिखाना है तो फॉर्मेट में जाऊंगा, कॉल आउट वैल्यू करूंगा वही पहले वाले की तरह, और लेट मी सेलेक्टेड मिलियंस, तो 1201 मिलियन का टोटल रिवेन्यू हुआ है ना, सारी ब्रांड्स का मिला के। अगर मैं सिर्फ स्कोडा का देखना चाहूँ तो स्कोडा का 89 मिलियन है। आप ऐसे टोयोटा का देखने जाएंगे तो इतना है। ठीक है, तो अभी सेम इसकी तरह फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ इसकी भी, कि मुझे इसको भी एक टाइटल दे देता हूँ। जनरल में जाऊँगा, टाइटल में जाऊँगा, टाइटल ऑन, और मान लीजिए मैं इसको एक टाइटल देना चाह रहा हूँ, और वो टाइटल विल बी टोटल रिवेन्यू। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। इसको मैं इस तरीके से फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल रिवेन्यू यहाँ पे इसी फॉर्मेट में आ गया, और अगर मैं चाहूँ तो वापस देखिए अब इसका ये चेंज हो गया यूनिट्स, लेट मी डू इट मिलियंस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर दिए कि टोटल यूनिट्स सोल्ड और हाउ मच रिवेन्यू वाज जनरेटेड। करेक्ट, लेट मी हाईलाइट दिस हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैन यू डिस्प्ले नंबर ऑफ वेरिएंट्स अवेलेबल फॉर ईच कार मॉडल। ठीक है, अब पूछ रहा है कि हर कार मॉडल के लिए कितने वेरिएंट्स अवेलेबल है। ठीक है, फिर से डेटा व्यू में जाके अपने डेटा को देख लेते हैं कि हम किस कॉलम से इसको दिखा सकते हैं। कास्ट डेटा सेट मान लो मैंने सेलेक्ट किया, और कास्ट डेटा सेट में हमारे पास मॉडल्स हैं ये डिफरेंट, है ना, तो और ये मेक है। ठीक है, BMW के जैसे कि ये सारे मॉडल्स हैं, 3 सीरीज है, और BMW 3 सीरीज है, और भी डिफरेंट है कि BMW 2 सीरीज, 1 सीरीज, ये सारे मॉडल्स हैं। तो अगर हम यहाँ से डिस्टिंक्ट मॉडल वहाँ पे दिखा दें
तो हमारे पास डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं उस कार के अवेलेबल वो आ जाएंगे। करेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, फिर से सिंगल वैल्यू दिखानी है। अगेन आई टेक अ कार्ड। ठीक है। कार्ड के अंदर अगर मैं दिखाना चाहूँ कि वेरिएंट्स, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से मॉडल को मैं यहाँ से फील्ड में सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ से अगर चाहूँ तो इसका काउंट डिस्टिंक्ट, ये देखिए टोयोटा के डिस्टिंक्ट 18 मॉडल्स अवेलेबल हैं, फोर्ड के 23, ओडी के 26। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको यहाँ से, जैसे आप स्लाइसर सेलेक्ट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज आपको दिख जाएंगे। इसको भी मैं यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको एक पहले कॉल आउट वैल्यू में देखिए मिलियंस हो गया, इसको पहले मैं नन अगर कर दूँ और जनरल में जाके टाइटल में इसको एक दे देता हूँ। ठीक है। टाइटल मैंने मान लीजिए इसके लिए वेरिएंट्स कर दिया। तो अभी आप देखिए टोटल वेरिएंट्स जो है वो 24 है। तो हमारे 3 क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गए। कैन यू डिस्प्ले नंबर ऑफ वेरिएंट्स अवेलेबल फॉर ईच कार? दैट इज डन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज व्हाट इज द मार्केट वैल्यू फॉर ईच कार ब्रांड, शो विद द हेल्प ऑफ अ बार चार्ट। ठीक है। हमें हर ब्रांड के लिए कितनी मार्केट वैल्यू है उसको दिखाना है। अगर हमें इसको बार चार्ट में दिखाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले सबसे पहले मैं यहाँ से एक चार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना। मान लीजिए मैंने ये कोई, ठीक है, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, है ना। अ, ये सेलेक्ट कर लिया और मुझे इसमें क्या दिखाना है कि मुझे दिखाना है टोटल। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वापस से जाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्प्ले व्हाट इज द मार्केट वैल्यू फॉर ईच कार ब्रांड। ठीक है। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। हमने एक स्टैक कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया। तो अगर मुझे मार्केट वैल्यू दिखानी है हर एक ब्रांड के लिए और एक ग्राफ में अगर इसको दिखाना है तो इस तरीके के चार्ट में मुझे दिखाना है, तो क्या करूँगा मैं एक्स एक्सिस में इसके मान लीजिए मुझे क्या वैल्यू लेनी होगी, मेक, है ना, कौन सी ब्रांड है, और टोटल वैल्यू मतलब टोटल रिवेन्यू फॉर ईच कार ब्रांड। करेक्ट। अभी आप देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से ये चार्ट बन के आ गया, जो कि हमें शो कर रहा है कि हर कार ब्रांड के लिए क्या रिवेन्यू है ना। अब आप यहाँ पे अगर माउस लेके जाएंगे तो इसमें देखिए टोटल रिवेन्यू इसका इतना है। अगर मैं टोयोटा का देखना चाहूँ तो सिर्फ टोयोटा दिख गया मुझे, है ना। सबके लिए देखना है तो यू कैन सी फॉर ईच कार ब्रांड टोटल रिवेन्यू क्या है ना। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं फॉर्मेट में आऊँगा, एक्स एक्सिस में आया और एक्स एक्सिस की वैल्यूज को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ऐसे ही मैंने वाई एक्सिस की वैल्यूज को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो इस पे आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं इसको भी टाइटल, देखिए इसमें ऑटो किया हुआ है तो सम ऑफ प्राइस बाई ये आ रहा है। ठीक है। वाई एक्सिस की वैल्यूज को भी आप वैल्यूज को बड़ा या छोटा कर सकते हो, है ना। ऐसे डिस्प्ले यूनिट्स अगर मैं नन कर दूँ या फिर मैं अगर इसको मिलियंस ही रहने दूँ, मे बी मिलियंस। ठीक है। तो और मैं यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट सेटिंग्स इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं जो ग्रिड लाइंस है उसको डॉटेड कर सकता हूँ, जूम स्लाइडर को चेंज कर सकता हूँ, कॉलम को मान लीजिए मैंने ये कलर दे दिया येलो। ठीक है। ऐसे ही आप अगर इसका टाइटल चेंज करना चाह रहे हैं तो टाइटल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसको टाइटल दे रहा हूँ ब्रांड मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो भी अगर मैं यहाँ से फॉर्मेट कर दूँ तो ये देखिए, तो ये हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द मार्केट वैल्यू फॉर ईच कार ब्रांड। ठीक है। तो आप देखिए आपको हर एक कार ब्रांड के लिए मार्केट वैल्यू दिखने लग गई। ठीक है, क्या है। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको सिंगल के लिए, टोयोटा के लिए मान लीजिए क्या है मार्केट वैल्यू, वो आपको दिखने लग जाएगी। ठीक है। और अभी हम इसमें और भी डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो अभी तक हमारे ये 4 क्वेश्चंस तो सोल्व हो गए। इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। Display the top 5 models for each brand based on revenue generated. Great. तो अगर हमें टॉप 5 मॉडल्स शो करने हैं तो हम कहाँ से ला सकते हैं? ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो देखिए कास्ट डेटा सेट के अंदर एक मॉडल कॉलम है और उसके लिए प्राइस, मतलब कितना रिवेन्यू, अगर मैं प्राइस को सम कर दूँ तो ठीक है। तो अगर मुझे टॉप 5 मॉडल्स दिखाने हैं फॉर ईच कार ब्रांड, तो मान लीजिए मैं ये एक क्लस्टर्ड बार चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे वाई एक्सिस में मुझे क्या डालना होगा? वाई एक्सिस में मुझे डालना होगा, या फिर मैंने ये स्टैक बार चार्ट ले लिया। ठीक है, वाई एक्सिस के अंदर मैंने मॉडल डाल दिया और एक्स एक्सिस में मैंने प्राइस डाल दिया। ठीक है, तो आप देखिए ये है हमारी जो सारी ब्रांड्स है ना, सारे जो मॉडल्स है, ठीक है, उनका रिवेन्यू जनरेटेड हमारे पास आ गया। ठीक है, लेकिन हमें तो टॉप 5 मॉडल्स दिखाने हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, फॉर एग्जांपल BMW के लिए 3 सीरीज वाज द टॉप मॉडल जिसकी सबसे ज़्यादा सेल हुई, है ना? लेकिन और ये सारे मॉडल्स दिखा रहा है BMW के, लेकिन मुझे अगर टॉप 5 दिखाने हैं तो मैं वापस से फॉर्मेट में जाऊँगा और नहीं, नहीं, मैं फ़िल्टर्स में जाऊँगा और मान लीजिए मुझे पहले मैंने विज़ुअल सेलेक्ट किया, मॉडल, एंड यहाँ पे मैं टॉप एन करूँगा, टॉप 5 बाय वैल्यू बाय प्राइस अगर मैं कर दूँ सम ऑफ प्राइस एंड अप्लाई फिल्टर, तो आप देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 वैल्यूज हमारी आ गई। ठीक है, टॉप 5 वैल्यूज, है ना? ऐसे ही मैं इसको भी यहाँ से लेके फॉर्मेट पे एंटर कर देता हूँ। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, है ना? तो कलर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और कुछ फॉर्मेट करना है तो बार्स में गया, मान लीजिए मैं इस बार्स का कलर रखना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल ब्लू। ठीक है, और फाइन। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसका भी टाइटल मैं बदल देता हूँ और टाइटल चेंज करके मान लीजिए मैं कर देता हूँ टॉप 5 मॉडल्स बाय ब्रांड। ठीक है, और इसका आप देखिए अभी क्या है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई। आप किसी भी ब्रांड को सेलेक्ट करोगे, फोर्ड के ये टॉप 5 मॉडल है, फेस्टा है और ये सारे हैं जो हमारे टॉप सबसे ज़्यादा जिसकी सेल हुई है। ठीक है, तो BMW के लिए फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, शो द मार्केट शेयर परसेंटेज ऑफ ब्रांड्स। ठीक है, तो अगर मुझे मार्केट शेयर परसेंटेज दिखानी है हर ब्रांड के लिए, तो मान लीजिए मैं इस बार मार्केट शेयर दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब एक पाई चार्ट ले लेता हूँ। ठीक है, और मुझे अगर इस पाई चार्ट में मार्केट शेयर दिखाना है हर एक ब्रांड का, तो क्या करना होगा, लेजेंड में तो मुझे डालना पड़ेगा मेक, है ना? और अगर मैं यहाँ पे, हाँ, ये यहाँ से डाल देते हैं नॉर्वे कार सेल से, मान लीजिए मैंने लेजेंड में मेक डाल दिया और यहाँ पे डाल दिया क्वांटिटी। तो ये देखिए ये हमारा ना इन डिफरेंट कार्ड, अब इसमें तो बहुत सारी कार्स आ गई, लेकिन हमें तो वही फोक्सवैगन चाहिए, ये सारी चीज ब्रांड चाहिए थे, है ना? और इनके लिए हमें दिखाना है कि मार्केट शेयर परसेंटेज कितना है। तो बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा फिल्टर लगा के छोटा कर लेते हैं। फिल्टर में जाऊंगा और मान लीजिए मैं इस मेक के अंदर से पहले मैंने सेलेक्ट किया hyundai या फिर ऑडी, BMW, हमें इन इनका दिखाना है। ठीक है, आप देखिए और क्या सेलेक्ट करना है, फोर्ड है हमारे पास, hyundai है। ठीक है, ऑडी, BMW हो गया, फोर्ड हो गया, hyundai हो गया, और इसके बाद अगर मैं चाहूँ तो टोयोटा दिखा देता हूँ। टोयोटा, स्कोडा, और ऐसे आप इसको सर्च भी कर सकते हो। और अगर PW यानी कि
वॉक्स वैगन, वॉक्स वैगन मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने डिफरेंट इसके लिए मतलब मार्केट शेयर दिखा दिया। यहाँ पे आप देखो मार्केट शेयर परसेंटेज दिख रहा है कि इसके लिए मान लीजिए वॉक्स वैगन के लिए 28.76% मार्केट शेयर है इसका। ठीक है, ऐसे ही मैं इसको इसकी भी डिफरेंट फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ विजुअल की। फॉर्मेट में जाऊंगा, स्लाइसेस में जाऊंगा, अगर मान लो मुझे स्लाइस कलर चेंज करना है तो मान लीजिए मैंने फॉक्स वैगन को दे दिया ब्लू कलर। ठीक है, टोयोटा को कुछ इस टाइप का रख लेता है। ठीक है, या फिर ये रख लेते हैं, है ना। ऐसे ही मान लीजिए मैं फोर्ड को पिंक टाइप कुछ कलर दे दे रहा हूँ। BMW को हम ब्लैक दे दे रहे हैं। आप जो चाहें जैसे भी आपको अच्छा लगे ना, जो भी कलर, उस कलर में इसकी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ऑडी के लिए हमने रेड कलर रख लिया और स्कोडा के लिए हमने ग्रीन कलर दे दिया अगर। ठीक है, स्कोडा का जो, ठीक है, और अगर मैं hyundai का वाइट कलर कर दूं तो ये देखिए ये हमारे पास एक विजुअल बन के आ गया। ऐसे ही मैं इसको भी यहाँ से अगर मैं फॉर्मेट में एंटर कर लूँगा तो, और यहाँ से मैं इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ। टाइटल मान लीजिए मुझे क्या टाइटल देना है, मुझे हमने ये बनाया था मार्केट शेयर। ठीक है, तो मैंने इसको मार्केट शेयर कर दिया। अभी आप देखिए ये सारे क्वेश्चंस तो हमने सोल्व कर दिए। ठीक है, शो द मार्केट शेयर परसेंटेज ऑफ ब्रांड्स, ये भी हमारा सोल्व हो गया है ना। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये बोल रहे हैं कि शो द ट्रेंड ऑफ सेल्स ओवर टाइम फॉर ईच कार मॉडल। ठीक है, हर कार मॉडल के लिए कितनी सेल्स हुई उसका एक ट्रेंड दिखाना है, मतलब एक चार्ट टाइप अगर हम दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, है ना। ठीक है, आता हूँ इस पे। तो हम लोग मान लीजिए इसके लिए एक लाइन चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, और इस लाइन चार्ट के अंदर मुझे दिखाना है कि सेल्स ट्रेंड क्या है, कि किस ईयर में हमारी कितनी सेल हुई, है ना। तो मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं एक्स एक्सिस पे ईयर ले लूँ, है ना, और वाई एक्सिस में मैं अगर क्वांटिटी ले लेता हूँ, तो आप देखिए ये हमारा हर ब्रांड के लिए, जैसे मैंने फोक्सवैगन सेलेक्ट किया तो फोक्सवैगन का किस कहाँ पे कितनी सेल हुई, है ना, ये सब आ गया। 2016 में हमारा ग्राफ ये था, अभी नीचे आ रहा है। ऐसे 2014 में हमारी 74151 टोटल क्वांटिटी सोल्व हुई थी, है ना। तो इस तरीके से हमने ये भी कर लिया, और इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मान लो मैं इसको ऊपर वाले इससे फॉर्मेट कर दूं तो, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, उसका टाइटल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सेल्स ट्रेंड। ठीक है, और भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग में इसमें कर सकता हूँ। फॉर्मेट और विजुअल में जाके मान लीजिए मैंने ग्रिड लाइंस है, इसकी विड्थ कुछ बढ़ानी है। ठीक है, आप इस तरीके से ग्रिड लाइंस जो यहाँ पे दिख रही हैं इनकी विड्थ बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और इसको कलर भी चेंज कर सकते हो। लाइन जो हमने दिखाई है वो उसका 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 विड्थ हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं अपनी लाइन का। मान लो मैं इसको डिक्लाइन हो रहा है तो रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए हमारे हमने ये कुछ क्वेश्चन सोल्व किए इसके बेस पे कि, ठीक है, अभी भी कुछ ना मेरे को थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, है ना। मान लीजिए मैं पहले विजुअल में आता हूँ, इसको अगर मैं बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ और ये सब, तो कहाँ से करूँगा, वही सेलेक्ट करिए विजुअल, फॉर्मेट में जाइए। मान लीजिए मैं विजुअल में जा रहा हूँ, कॉल आउट वैल्यू और जनरल इफेक्ट्स, और अगर मैं इसको कोई बैकग्राउंड देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल दिस वन, और मान लीजिए मैं इसको ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 71 72, ऐसे विजुअल बॉर्डर ऑन कर देता हूँ, शेडो ऑन कर देता हूँ। अभी थोड़ा सही लग रहा है ना। इसी के फॉर्मेट को मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसकी जो ये है मिलियंस, वेरी गुड। ठीक है, और मैं चाहूँ इसका फॉर्मेट यहाँ पे कॉपी करना, कुछ नहीं, इसको सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट पे एंटर करूंगा। लेकिन होता क्या है ना, फॉर्मेट चेंज करने से देखो ये मिलियंस हो गई, ये उसके मतलब जो आपने डिस्प्ले यूनिट्स या कुछ भी
जैसे भी सेट किया होता है वैसे ही आपके यहाँ पे जहाँ पे आप फॉर्मेट चेंज करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट्स यहाँ पे ऑटो या नन कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इस फॉर्मेट को यहाँ कॉपी कर लूँ, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, इसको तो चेंज कर देता हूँ वापस से। मुझे इसको एक बैकग्राउंड देना है, करेक्ट। अभी देखिए हमारे ये कुछ विजुअल्स बन गए, है ना। और अगर मैं चाहूँ तो इसको और थोड़ा छोटा बड़ा करके सही कर सकता हूँ, जितना भी आपको करना है। अच्छा, आप देखिए, हमें जो टोटल ये दिखाना है, जो मार्केट शेयर का विजुअल है ना, और जो हमारा ब्रांड मार्केट वैल्यू का विजुअल है, मैं अगर चाहूँ कि ये चेंज ना हो, मतलब क्योंकि ब्रांड मार्केट वैल्यू तो मुझे सारी ब्रांड्स की दिखानी है एक साथ। ठीक है, ऐसे मार्केट शेयर में ये विजुअल कोई सेंस नहीं बना रहा, सिंगल वैल्यूबल है। अगर मैं चाहूँ कि ये इंटरेक्ट ना करे, ये पर्टिकुलर विजुअल जब मैं यहाँ से फोल्ड सेलेक्ट करूँ तो ये चेंज ना हो, बाकी सब तो चेंज हो, तो मैं इसको क्या करूँगा इसका इंटरेक्शन रोकने के लिए? फोल्ड को क्लिक किया, पहले मैं जाऊँगा, सबसे पहले अ, हम यहाँ से अगर फॉर्मेट में जाएंगे, ठीक है, एडिट इंटरेक्शंस, अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे एक ये दिखाई देगा। अगर मैं कोई भी विजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप इसका इंटरेक्शन अगर इस विजुअल के साथ बंद करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे नन सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप नन सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप देखिए अब भी यहाँ पे आप कितना भी इसको क्लिक कर लो ये विजुअल चेंज नहीं होगा, बाकी सारे हो रहे हैं। ऐसे ही मुझे इसको मार्केट ब्रांड मार्केट वैल्यू से भी रोकना है, तो इसको भी मैं क्लिक कर दूंगा, तो ब्रांड मार्केट वैल्यू में भी अब हमारा कोई चेंज नहीं होगा। अभी नहीं हुआ है ना, अब हो गया सेलेक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू सेलेक्ट करिए। तो मैंने क्या किया इंटरेक्शन बंद करने के लिए, पहले मैं फॉर्मेट में गया हूँ, एडिट इंटरेक्शन, फिर मुझे जिस जहाँ से इंटरेक्शन जहाँ पे बंद करना है, इसको क्लिक करने से इस टाइल में कोई चेंज ना हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो मैंने इसका इंटरेक्शन ऑफ कर दिया। ऐसे ही इसका कलर वापस चेंज हो गया है, टोटल 5 रिवेन्यू का। मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो विजुअल के अंदर बार्स का कलर जो है वो ब्लू करना था। ठीक है, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ें करेंगे। मैंने इसको भी सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं फॉर्मेट में गया, इंटरेक्शन को हटाया, इसको सेलेक्ट किया, होम में गया, फॉर्मेट में एंटर किया और ये कर लिया। ठीक है, अगर मुझे कैनवस साइज बड़ा करना है, देखो ये सब फिट नहीं हो पा रहा है अगर मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ पे जाके पहले कैनवस सेलेक्ट करूँगा, कैनवस सेटिंग्स में जाऊँगा और मान लो मैं इसको कस्टम कर देता हूँ। और अगर मुझे कैनवस की मान लीजिए हाइट बढ़ानी है थोड़ा सा, तो अब देखिए हाइट यहाँ पे मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ हाइट बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब मेरे पास इनफ हाइट हो गई है जिसमें कि मैं ये सारे विजुअल्स शो कर सकता हूँ। अभी कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग तो हमने सबकी कर लिया है। और इसमें मुझे मान लीजिए कार का लोगो भी दिखाना है कि कौन सी कार कितनी कैसे, मतलब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो कार का फोटो आए, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा, उससे क्या होगा आपका डैशबोर्ड थोड़ा अच्छा लगने लग जाएगा, है ना। तो क्या करूँगा, कार का लोगो मेरे पास कहाँ है, एक तो लोगो है, एक इमेज है ना। अगर मुझे इमेज दिखानी है तो मान लो मैं यहाँ पे एक टेबल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, टेबल के अंदर मैं इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देखिए अभी फोर्ट ये मैंने स्कोडा सेलेक्ट किया है, स्कोडा की इमेज आ रही है यहाँ पे, लेकिन ये बहुत छोटी आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट योर विजुअल में जाके यहाँ पे देखिए इमेज साइज का ऑप्शन होता है। अगर मैं इमेज साइज यहाँ पे हमारा मान लीजिए, तो मैंने इमेज साइज जो है वो यहाँ से 400 कर दिया। ठीक है, और इसकी थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग कर ली, मतलब अलाइन कर लिया विजुअल। तो आप देखिए हमारे पास फाइनली इस टाइप का डैशबोर्ड बन के आ गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है।
मैं किसी भी ब्रांड को क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ से हम लोग ये सारी वैल्यूज़ देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको सबको अनसेलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यूनिट सोल्ड कितने हुए हैं, टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट हुआ, वेरिएंट्स कितने हैं किसी भी ब्रांड के लिए, मार्केट शेयर क्या है किसका, BMW का इतना है, टोयोटा का इतना है, फोर्ड का इतना है ना? इस तरीके से टॉप 5 मॉडल्स क्या है, अगर मान लो मैं ऑडी के टॉप 5 मॉडल्स देखना चाह रहा हूँ तो A3, Q3, Q4। ठीक है, ऐसे ही सेल्स ट्रेंड क्या है, ऑडी की सेल्स 2014 में 7.1 थाउजेंड यूनिट्स हुई थी, सिक्स ये इतना 6.7 थाउजेंड यूनिट सेल हुई थी। और इस तरीके से आप सेल्स ट्रेंड को भी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा हमारे पास एक विजु फाइनल डैशबोर्ड बन के आ गया है। ठीक है, आपको इस तरह की अगर और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।